क्वेश्चन दिए हुए हैं लेट x इज इक्वल टू एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड। ठीक, एक्स स्क्वायर बाई 8 वाई स्क्वायर बाई 20 is less than 1 and y square is less than 5x. Three distinct points PQ are randomly chosen at form x, then the probability that PQR form a triangle whose area is a positive integer. ये 2023 के एडवांस का क्वेश्चन गिवन है। अब देखो ये क्वेश्चन गिवन है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये क्या कह रहे हैं, लेट एक्स, ये कर्व गिवन है। तो पहले सबसे पहले कर्व के लिए बात कर ले रहे हैं। तो ये एलिप्स गिवन है, तो आपने कह दिया कि भाई ये एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू 1, और एक कर्व गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5x, क्योंकि लेस देन दिया हुआ है तो हम इक्वल टू के लिए बात कर ले रहे हैं। तो ये एक्स स्क्वायर बाई 8 प्लस 5x बाई 20 इज इक्वल टू 1 आ गया, तो ये आपका 4 आ जाएगा। एलसीएम 8 ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 8 आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3 और माइनस 1। तो x की एक वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी, जब माइनस साइन लेंगे तो माइनस 4। तो ये वैल्यू आ गई। तो ग्राफ देख लेते हैं भाई। तो ये जो ग्राफ गिवन है, तो एक ग्राफ दिया हुआ है, एक्स इलिप्स गिवन है। अब ये जो इलिप्स का ग्राफ गिवन है, ठीक है, √20, यानी कि इसका मीनिंग क्या आ जाएगा, 2√5। ये एक आपका एलिप्स आ गया। ये एलिप्स दिया हुआ है और ये जो वैल्यू आ जाएगी वो 2√2 आ जाएगी, और यहाँ पे जो वैल्यू आ गई -2√2, और y,0 और इधर भी 0 आ जाएगा। ऐसे y के लिए बात कर ले रहे हैं। और दूसरा जो कर्व गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5x दिया है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5x, तो ये आ गया। तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया वो कितना आ गया, वो 2,0, यानी कि 2,2 पे वैल्यू रखेंगे तो x इज इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू √10 आ जाएगी। ठीक, ऐसे यहाँ पे भी। तो अब आपसे बोला जा रहा है कि PQR जो है हमको 3 पॉइंट्स चाहिए। तो हाँ, 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स PQR चूजन रैंडमली फ्रॉम x। तो सबसे पहले x सेट के लिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो जो रीज़न जो आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो रीज़न आएगा वो इनसाइड दिया हुआ है, पैराबोला के भी इनसाइड आ जाए, एलिप्स के भी इनसाइड आ जाए, ये कंप्लीट रीज़न आ जाएगा। अब इस कंप्लीट रीज़न के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बात कर लें, तो जो आपका रीज़न आ जाएगा उसमें जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो आपके आ रहे हैं, जैसे ये पॉइंट ले लिया तो ये 0,0 गिवन है, तो अगर ये 1,0 ले लें, अगर x इक्वल टू, अगर यहाँ पे 1 ले रहे हैं तो x इज इक्वल टू 1 पे ये जो वैल्यू आ रही है y की वैल्यू √5 आ रही है। √5 का मतलब हो क्या, 2 से लेस है। तो ये जो कोऑर्डिनेट आएगा एक आ जाएगा 1,1, इसी तरह से ये 1,2, तो ये एक इंटीजर पॉइंट आ गया। इसी लाइन पे इस डायरेक्शन में जो पॉइंट आएगा, ये वाला जो पॉइंट आ गया वो 1,-1 आ जाएगा और 1,-2 आ जाएगा। तो इस डायरेक्शन में 5 पॉइंट्स हो गए। ऐसे 2 वाला ले रहे हैं, सपोज अगर 2 यहाँ पे है 2,0, तो √10, ऐसे 3 पॉइंट्स आ जाएंगे। तो एक पॉइंट आ जाएगा 2,1, ये दूसरा पॉइंट 2,2, फिर 2,3। ठीक है, ऐसे बताइए यहाँ पे भी पॉइंट आ जाएंगे 2,1, 2,-1, 2,-2 एंड 2,-3। तो आपके पास 1, यानी इधर आपके पास 5 पॉइंट्स आ गए और इधर आपके पास 12 पॉइंट्स आ गए। तो 5 and 7 पॉइंट्स दिए हुए थे। तो 5 and 7 पॉइंट्स दिए हुए, तो उसमें से कोई 3 पॉइंट्स आपको सेलेक्ट करना था। तो टोटल जो पॉइंट्स आ गए वो आपके पास आ गए 12 पॉइंट्स। तो यहाँ पे जो NS आएगा, चूँकि इंटीजर पॉइंट्स के लिए बात की जा रही है, जो NS हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 12 में से कोई 3 पॉइंट लेना है, तो 12C3। तो ये आपका NS आ गया, यानी कि 12 × 11 × 10
अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 2 आ गया, तो आ गया 220, तो एन एस की वैल्यू 220 आ गई। अब इन्होंने देखो हमें एनी चाहिए, तो एनी का मतलब ऐसे पॉइंट चाहिए जिसमें जो एरिया है वो पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाए। अब एरिया के लिए बात की जा रही है, वो पॉजिटिव इंटीजर्स दिया हुआ है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब जो, अब देखो यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर ऐसे पॉइंट्स दिए हुए हैं, या तो इस लाइन में ऐसे पॉइंट्स हैं या तो इस लाइन में ऐसे पॉइंट्स हैं। तो इसका मीनिंग अगर हम यह बात करें, इस लाइन पे 2 पॉइंट ले लिए जाएँ और इससे ज्वाइन कर लिया जाए, तो ये जो ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल बनता है, ठीक है। तो अब देखो जैसे ये मान लिया हमने ट्रायंगल लिया, तो आपको पता है ये बेस हो जाएगा, इतनी डिस्टेंस, ये हाइट आ जाएगी 1। तो इसका मीनिंग यहाँ पे ये हाइट जो आएगी वो हमेशा, अगर यहाँ के 2 पॉइंट कोई भी लिए जाएंगे तो ये हाइट तो हमेशा ऑलवेज क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यानी इसका मीनिंग ये वाली जो डिस्टेंस है वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो बनेगा वो 1/2 बेस इंटू हाइट रहेगा। तो अगर इसके 2 पॉइंट लिए जा रहे हैं, यहाँ पे कोई भी 2 पॉइंट ले लो इस टाइप के, और इससे कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करो, तो ये बेटा आपका ये ट्रायंगल बनेगा, तो बेस तो ये हो जाएगा और हाइट यहाँ से परपेंडिकुलर फॉल करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे, तो इसका मतलब हाइट तो ऑलवेज 1 आ जाएगी। तो इसका मतलब 2 का मल्टीपल होना चाहिए। अब ये 2 के मल्टीपल के लिए अगर हम बात करते हैं, तो देखो यहाँ का कोई भी एक पॉइंट ले लिया जाए, इस वाली लाइन का कोई भी एक पॉइंट ले लिया जाए, ऐसे कितने पॉइंट्स है आपके पास है, 5 पॉइंट्स हैं। इधर के 5 पॉइंट्स कोई भी ले लिया जाए, एक में से कोई एक ले लिया जाए, और यहाँ पे वो 2 पॉइंट्स लेने हैं जिनमें डिस्टेंस का मल्टीपल कितना दिया हुआ है, 2 का मल्टीपल दिया हुआ है। तो अगर मैं एनी के बारे में बात करूँ, तो एनी की जो वैल्यू आ जाएगी, तो पहली बात ये हो गई, तो इधर 5 पॉइंट्स, ठीक है, तो 5 में से कोई एक पॉइंट ले लिया जाए, इस वाले लाइन से कोई मैंने 5 में से कोई एक पॉइंट ले लिया, ठीक। अब इधर से मैं 2 पॉइंट ले आए, लेकिन उनका गैप क्या होना चाहिए, वो कितने का गैप होना चाहिए, वो 2 का गैप होना चाहिए। अगर वो 2 का गैप है, चलो जल्दी से देख लेते हैं, 2 के गैप, यानी 2 का गैप हो, 2 भी हो सकता है गैप, 4 भी हो सकता है गैप, और 6 भी गैप हो सकता है। 2, 4 एंड 6 के गैप के लिए बात कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें 6 के गैप के लिए, अगर हम बात करते हैं, अगर मैंने पहला ये पॉइंट लिया 2,3, अब देखो ये गैप हुआ 1 का, ये गैप हुआ 2 का, ये गैप हुआ 3 का, ये गैप हुआ 4 का, और ये गैप हुआ 5 का, और यहाँ पे ये जो गैप आ जाएगा वो कितने का आ जाएगा, 6 का आ जाएगा। तो अगर इन दोनों पॉइंट्स को लिया जा रहा है, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को लिया जा रहा है, तो इनमें गैप कितने का आ रहा है, 6 का आ जा रहा है। तो 6 का आ जा रहा है, तो 6 के गैप वाले कोई भी पॉइंट आएगा तो वो केवल कितने हो जाएंगे, 1। चूँकि अगर हम यहाँ से जाते हैं तो ये 1, ये 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, तो ये ऐसे रहेगा, 5 का ही गैप आएगा। तो अल्टीमेटली जो 6 का गैप आएगा वो कितने पॉइंट्स होंगे, 2,3 एंड 2,-3, तो ये 1 आ गया, 1 पॉइंट आ गया। अब हम 4 का गैप देख सकते हैं। 4 के गैप के लिए अगर हम बात करते हैं, अगर हमने ये वाला पॉइंट ले लिया, तो देखो 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप हो गया, और ये वाला पॉइंट कितना आ गया, 4 का गैप आ गया। यानी इसका मीनिंग हमें 2,1, यानी एक ये बन सकता है। फिर दूसरा देखो ये गैप आ सकता है, हम यहाँ पे बात कर सकते हैं इस पॉइंट के लिए, 2 पॉइंट्स हो गए। अगर हम इसके लिए बात कर लें तो यहाँ पे ये गैप कितना आ जाएगा, ठीक, ये भी 4 का गैप आ जाएगा। तो अब देखो 4 के गैप के लिए जो पॉइंट्स आ रहे हैं, देखो अगर 2,3 लिया तो ये कितना आ जाएगा, 2,-1 आ जाएगा। 2,2 लिया तो 2,-2 आ जाएगा। 2,3 लिया, सॉरी 2,1 लिया तो ये आ रहा है। तो इसमें जो गैप आ रहा है वो आपका कितना आ रहा है, 4 का गैप आ रहा है। तो ऐसे कितने पॉइंट्स आ गए, 1, 2 एंड 3 पॉइंट्स आ गए, तो ये 3 आ जाएगा। अब 2 के गैप के लिए बात कर लेते हैं। तो 2 के गैप के लिए पॉइंट्स बात कर ले रहे, तो यहाँ पे जो 2 का गैप आएगा तो वो आपका कितना आ जाएगा, तो आपने बोल दिया एक गैप ये आ गया। अगर हम इस पॉइंट के लिए बात कर ले रहे हैं तो देखो 2 का गैप एक ये आ गया। फिर 2 के गैप के लिए इसके लिए बात कर ले रहे हैं, 2,2 है तो 2,0 वाला ये दूसरा पॉइंट आ गया। अब इसके लिए हम बात कर ले रहे हैं तो 2,-1 आ गया, ये तीसरा पॉइंट आ गया। फिर 0 के लिए बात कर ले रहे हैं तो इसका मतलब 2,-4 ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक। 2,1 के लिए बात कर ले रहे हैं तो ये आ जाएगा। तो ऐसे ही कितने पॉइंट्स आ गए, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो ये 5 पॉइंट्स आ गए, ठीक है। तो इधर के लिए अगर हमने बात कर ली तो आपके पास टोटल कितने पॉइंट्स आ गए, 5 + 3 + 1 यानी 9 पॉइंट्स आ गए। अब सेम इसका रिवर्स प्रोसेस कर ले रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे इस लाइन पे अगर हम 2 पॉइंट्स कंसीडर कर ले रहे हैं और यहाँ के कोई एक पॉइंट्स के लिए बात कर ले रहे हैं, तो उसके लिए अगर हम बात कर लेते हैं
तो आपने यहाँ पे बोल दिया, तो यहाँ पे आपके पास कितने पॉइंट्स हैं, 7, 7 में 7 सेलेक्ट कर लिया। अब इनटू, अब इधर के गैप लेने पड़ेंगे। अब यहाँ पे जो गैप आएगा वो 2 या 6 का गैप तो 0 है यहाँ पे, इस वाले में 6 का गैप कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ मैक्सिमम गैप कितने का है, ठीक है, 4 का गैप है। तो अगर हम 4 के गैप के लिए बात कर ले रहे हैं तो 4 के गैप के लिए केवल आपके पास एक ही पॉइंट दिया है, ये वाला जो पॉइंट है वो 4 के गैप के लिए आ रहा है, ठीक। तो वो एक पॉइंट हो गया। प्लस अगर हम 2 के, अब 4 का गैप हो गया, 6 का गैप तो 0 हो गया, 4 का गैप भी हो गया, अब 2 के गैप के लिए बात कर ले रहे हैं तो एक ये हो गया। अगर हम ये बात कर लें, एक पॉइंट का गैप ये हो गया, दूसरे पॉइंट का गैप ये हो गया, ठीक है, और फिर तीसरे पॉइंट का गैप ये ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे कितने गैप आ गए, 3 गैप आ गए। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो इसके लिए अगर हम बात कर ले रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू ये 9, 5 इंटू 9 प्लस 7 इंटू 4 आ गया। तो ये आपका कितना आ जाएगा 45, और ये कितना आ जाएगा 28। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 3 और 6 7, 73 आ गया। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी पी ई इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई अपॉन एन एस, नंबर ऑफ इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो आपके पास एन ई की वैल्यू आ जाएगी 73 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 220। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देख लें तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।